नमस्ते दोस्तों। आज दुनिया भर में मनोरंजन का सबसे सुलभ और सबसे सस्ता माध्यम है सिनेमा। कल्पना विकास की पहली सीढ़ी है। फिल्मों ने आम आदमी को कल्पना के संसार तक पहुंचाया, उच्च गुणवत्ता जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप आज प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को फिल्मी स्टाइल से करने का प्रयास करता है। यहाँ तक कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी इस वजह से आते हैं। बॉलीवुड की फिल्में हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ लोगों के दिमाग में आज धीरे धीरे जहर भर रही हैं। मुस्लिम आक्रांताओं को भारत का निर्माता और हिंदू राजाओं को अत्याचारी दिखाया जाता है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड से जुड़े जाने माने लेखक तेजपाल धामा जी। आपके लिखे उपन्यास पर प्रसिद्ध फिल्म पद्मावत बनाई गई थी, तथा सामाजिक कार्यकर्ता मनीष भाटिया जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। सबसे पहले धामा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंस काफ़ी होता है। बॉलीवुड की फिल्मों में भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया जाता है, बेईमानी का कारोबार करने वाले हिंदू दिखाए जाते हैं, और महिलाओं के बदचलन दिखाने की बात आती है तो उसमें भी इसी प्रकार की चीज़ दिखाई जाती है। जबकि मुस्लिम जो किरदार होते हैं वो ज़्यादातर मज़हब पर पक्का यकीन रखने वाले, ईमानदार, और इसी प्रकार से अगर हम हिस्टोरिकल फिल्में देखें तो वहाँ भी जो मुस्लिम आक्रांता हैं उनको महामंडन किया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें हमें फिल्मों में देखने को मिलती हैं। आपकी भी फिल्म आई पद्मावत, ये आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा क्यों है? देखिए, ये एक सोची समझी राजनीति के तहत सब कुछ हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, या आप भी जानते हैं कि जब आप छोटे होंगे, मैं भी छोटा था, तो घर में एक नाई होता था जो बाल काटता था। तो सबसे पहले वो चोटी ठीक करता था, उसके बाद वो घर के नाई खत्म हुए, सब बाजार में जाने लगे। तो बाजार में 99% नाई जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। वो सबसे पहले चोटी ठीक नहीं करते बल्कि काटते हैं फैशन के नाम पे। अब यही चोटी का मजाक बॉलीवुड में उड़ाया जाने लगा, तो हिंदुओं के सिर से चोटी गायब हो गई। हिंदुओं की 3 ही पहचान थी, चोटी, तगड़ी और जनेऊ। तो चोटी नाइयों ने और फिल्मों ने हमारी ख़त्म की। चोटी और तगड़ी के स्थान पे आया ताबीज़, गंडे और ताबीज़। आप जानते होंगे श्री मनोज कुमार को, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बहुत बड़े फिल्मकार हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं और देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गंडे ताबीज़ का प्रचार जो है वो श्री मनोज कुमार जी ने किया। मैं 2 फिल्मों के नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहली फिल्म है उनकी उपकार, और दूसरी फिल्म है शहीद। शहीद सरदार भगत सिंह के जीवन पर बनाई और उसकी कहानी लिखी श्री बुटकेश्वर दत्त जी ने, जिनको कहानी लिखने पर उन्होंने चवन्नी भी नहीं दी। बुटकेश्वर दत्त बीड़ी फैक्ट्री में बीड़ी बनाते बनाते मर गए। बीके दत्त कॉलोनी उनके नाम पे है, जहाँ वो अंतिम समय गुजारा। उस बीके दत्त कॉलोनी में मैं भी रहा। उस शहीद फिल्म में आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का करैक्टर, चंद्रशेखर आज़ाद का करैक्टर मनमोहन जी ने निभाया, बहुत अच्छा निभाया, लेकिन उसको जैकेट पहना दिया और चंद्रशेखर आज़ाद के गले में शहीद फिल्म में दिखाया ताबीज़। मनोज कुमार से कोई उम्मीद कर सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को ताबीज़ वाला दिखाएंगे, न कि जनेऊ वाला? तो उन्होंने भी जनेऊ गायब किया। और उनकी दूसरी फिल्म है उपकार, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उसमें आप देखिए मलंग चाचा को, मलंग चाचा के गले में दिखाया ताबीज़। और फिर उनकी तीसरी फिल्म देखिए साईं बाबा, वहाँ भी ताबीज़ और गंडे ताबीज़, अंधविश्वास का उन्होंने प्रचार किया। देशभक्ति एक तरफ है, लेकिन अगर 10% देशभक्ति है तो 90% उन्होंने गंडे ताबीज़ और ये एक मुस्लिम संस्कृति का प्रचार किया निश्चित रूप से। अभी चोटी तगड़ी ये जो पवित्र इस तरह फिल्मों से गायब हुई, और एक गायब हुआ हमारा
खान पान, जैसे कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हुआ करते थे। एक फिल्म देखे खट्टा मीठा अक्षय जी कुमार की, बिल्कुल। तेजपाल सचिन जी, राम आपने है। जो बात बताई कि जो ये एक लंबा समय हो गया है जिसमें इस्लामिक चीज़ों को ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है, 786 786 कई फिल्मों में हमने देखने को मिला। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितनी भी नेटफ्लिक्स या इस प्रकार के जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इस पे अभी एक फिल्म आ रही है द एम्पायर, एक वेब सीरीज आ रही है, उसमें भी बाबर के ऊपर वो फिल्म आ रही है। बाबर को उसमें दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से बाबर इस देश का पूरा राज किया उसने। ये सब चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, बाबर वही आक्रांता है जिसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, लाखों हिंदुओं को उसने अत्याचार किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि आपकी पद्मावत मूवी आई थी और बहुत सारी जो मूवीज़ आती रही हैं, उसके अंदर जो मुस्लिम राजा हैं या जिसे कह लीजिए आक्रांता थे, उनको ये दिखाया गया है कि उन्होंने इस देश के लिए काफ़ी कुछ किया। उन्होंने हमारे देश में बहुत सारे निर्माण कराए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी, जबकि जो हिंदू राजा थे उन लोगों के पास केवल लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ें जो थीं वो सब उनके पास था। तो ये सब जो हमें फिल्मी दुनिया दिखा रही है आज, क्या ये हमारे इतिहास को गलत तरह से पेश करने का एक जिसे कह लीजिए मंसूबा है? जी मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं। आपने बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत जितने भी इस देश के अंदर आक्रांताएं हैं उनको हीरो बना के हमारी आने वाली जनरेशन के सामने पेश किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। जिस प्रकार से विदेशों में बैठे लोग इन फंडिंग कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स को, इन पैसा लगा रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर, और जितने भी हमारे गैंगस्टर्स हैं जो दुबई में और मिडिल ईस्ट में बैठ के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर दबाव बना के इस तरह की स्टोरीज को अपने तरीके से बनाने के लिए दबाव बनाते हैं, ये सबको जग जाहिर है। और जो निर्देशक या जो निर्माता उनकी इस बात को नहीं मानता, उनको इंडस्ट्री से बाहर जाना पड़ता है या अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। गुलशन कुमार टी सीरीज इसका जीता जागता उदाहरण। अभी आपने मुद्दा उठाया कि जो द एम्पायर नाम से नई सीरीज आ रही है, उसके माध्यम से बाबर को एक हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि बाबर हम सबको पता है कि बहुत बड़ा आक्रांता था, कबीलियाई नेता था, और जिसने इस देश के अंदर आके हजारों हिंदुओं को लूटा पीटा, इस देश के मंदिरों को ध्वस्त किया, यहाँ के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और यहाँ पर इस्लाम के शासन को स्थापित किया। जो शासन 300 साल तक हमारे को गुलामी की बेड़ियों में जिसने जकड़े रखा, आज उसी बाबर के ऊपर हम एक सीरीज को अपने यहाँ चलने की परमिशन कैसे दे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इस सीरीज का एक्चुअल नाम है द एम्पायर ऑफ मुगल्स। बहुत ही स्मार्ट वे में द मुगल एम्पायर को पॉपुलर किया जा रहा है, मुगल्स को उसमें से हटा दिया गया कि कहीं लोगों को इसको लेके कहीं उसके जैसे व्यापारिक उसके ऊपर कहीं उनको नुकसान ना हो। परंतु हम लोगों को देखना चाहिए, आज तो हम राम मंदिर के लिए इस तरीके से इस देश के अंदर एक मुद्दा बना के कितने सालों बाद बाबरी मस्जिद को खुलवा के राम मंदिर को बनाने जा रहे हैं, और उसी समय हम उस आक्रांता के नाम पर एक इस वेब सीरीज में जिसको हीरो दिखाया जा रहा है उसको अपने देश में चलाने की परमिशन दे रहे हैं। बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। ये एक ऐसा समय जब कहा जा रहा है कि राम मंदिर की नींव का कार्य पूरा हो चुका है, अब राम मंदिर बनने जा रहा है। वो राम मंदिर उस जगह पे बन रहा है जिसे कभी इस बाबर ने तोड़ा था। आज उसको हमारे देश के अंदर एक ऐसे हीरो की तरह उसके खिलाफ एक जहाँ पे लोगों के अंदर आक्रोश है, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो उसको एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, एक हीरो की तरह दिखा रहा है, वेब सीरीज़ में लेके आया। जैसा कि मनीष जी आपने बताया कि अभी उसको ये जो सीरीज़ लेके आना बहुत ही दुखद हमारे सभी देश के लोगों के लिए है। एक दिल को ठेस पहुँचाने वाली चीज़ है कि ऐसा आक्रांता जिसने लाखों लोगों के ऊपर अत्याचार किया, लाखों हिंदुओं का अत्याचार किया, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने नहीं किया उसको मौत के घाट उतार दिया। मैं तेजपाल जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपकी मूवी आई उसके अंदर भी आपने दिखाया किस प्रकार से पद्मावत को जो है उसके अंदर पद्मावती को जो है जौहर करना पड़ा, या इस प्रकार से जो आपकी मूवी के अंदर दिखाया गया हिंदू राजा और हिंदू रानी जो थी उसके साहस को। लेकिन बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई, बहुत सारी ऐसी जिसे कह लीजिए सीरियल्स आ रहे हैं, उसके अंदर एक इस्लाम जो है उसको महामंडन कर दिया जाता है। तो
जैसा मनीष जी ने बताया कि इसके अंदर एक नेक्सस है जो बाहर से पैसा देता है और जो इसको नहीं मानता, इन चीज़ों के इनके उनके असूलों को नहीं मानता, उसको बाहर कर दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है कि प्रभाव तो मानना पड़ेगा उनका। कुछ शर्तें रख दी जाती है कि मैं भी कई कहानियां लिखी अच्छी फिल्मों की, तो वो लोग अपने आप बदलाव कर देते हैं क्योंकि उनको व्यापार चलाना है। मैं बता रहा था कि खट्टा मीठा फिल्म अक्षय कुमार की, जिसमें सचिन एक फिल्म में शुरुआत में है कि वो मंदिर में जाता, भगवान से मांगता, लेकिन घर आता तो माँ को बोलता है कि माँ मेरे लिए अंडे तल दे। इसी तरह दंगल फिल्म है आमिर खान की, हरियाणा तो सब लोग जानते हैं कि बहुत से मेडल जीतता है, लेकिन वो दूध दही और घी के बल पे जीतता है। जबकि दंगल फिल्म में आपने देखा होगा कि वो मांसाहार जो उसकी बच्चे नहीं खाती, उसको मांस पका के खिलाता है अपनी बेटी को मेडल जीतने के लिए। एक सोची समझी राजनीति के तहत, या एक अपने जो जिहादी एजेंडा है जी अपनी विचारधारा फैलाने का, तो वो फिल्मों में बड़े आराम से परोस दिया जाता है, कर दिया जाता है। और मैं फिल्म का नाम तो नहीं बता सकता, एक बहुत अच्छी फिल्म थी, सुपर हिट हुई है, जिसकी कहानी मेरे से ली गई थी उपन्यास की, और मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ था। तो जब फिल्म आई, अभी थोड़ी दिन पहले ही आई, पद्मावत के बाद आई वो फिल्म, तो उसमें जो मैं नहीं लिखा वो भी लिखा। देखिए, एक हमारे बहुत बड़े नायक हुए कैप्टन प्रदीप आर्य, जिन्हें राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया, और एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज में उनका करैक्टर दिखाया गया। तो वो तो लेखक ने लिखा ही नहीं, कैप्टन प्रदीप आर्य और उनकी पत्नी श्रीमती दीपा आर्य खाने के लिए बुलाती है टेबल पे वेब सीरीज में, तो उसको बोलते कि तुम्हारे लिए मछली तल के रख दी। और जब वो कश्मीर से आता है तो उसके अंदर भी मछली का 2 बार मांसाहार का जिक्र किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया उनको वेब सीरीज देखने के बाद, तो उनकी बेटी दीक्षा ने फ़ोन उठाया, तो मैंने पूछा कि क्या आपके घर में मछली या अंडा खाया जाता है? तो उन्होंने मुझे बताया, उनकी बेटी ने, कि वो आप भी क्या बात करते हैं अंकल, हमारे घर में तो अंडा भी नहीं छूते कोई, हम तो शुद्ध शाकाहारी आर्य समाजी है। तो मैंने कहा कि इतनी बड़ी वेब सीरीज में आपके पापा को और आपकी मम्मी को मछली तल के दिखाया जा रहा है, तो आपने कहानी पे आपत्ति क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि पापा के ऊपर इतनी बड़ी वेब सीरीज बनी है, इतनी अच्छी फिल्म बनी है। तो हमारे जो करैक्टर हैं, जो नायक है, उनके चरित्र को निश्चित रूप से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और इसके लिए निश्चित रूप से बाहर से फंडिंग मिलती है। देखिए, मैंने अभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फिल्म बनाई, जी मेरे पास भी एक ऑफर आया हुआ है कि फाइनेंस हम करेंगे, आप एक अच्छी फिल्म, एक बहुत ही अच्छी फिल्म राजा दाहिर पे बनाइए, जी लेकिन आप राजा दाहिर पे जो कहानी हम देंगे, उस कहानी को आप दिखाइए कि किस तरह राजा दाहिर के सैनिकों ने अरब के जो व्यापारी थे उनकी रक्षा नहीं कर पाए, वो लुट गए, पिट गए, उनके साथ जो ख्वातीन आई थी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। अपना बदला लेने के लिए राजा दाहिर पे आक्रमण किया गया, और किस तरह एक इस्लाम का प्रवेश हुआ। जी तो बिल्कुल। मैंने ये जो हालांकि आपने अभी घटना बताई कि आपके पास एक ऐसा ऑफर आया जिसमें ये दिखाने के लिए कहा गया कि राजा दाहिर की गलतियों के कारण उनके ऊपर हमला किया गया, जिसे कह लीजिए पूरा ही इतिहास बदलने का जो प्रयास है, ये जो मनीष जी हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से अभी तेजपाल धामा जी ने बताया कि इस प्रकार होता ही नहीं, घटना घटती ही नहीं, उसके खिलाफ जो है एक तरह से साजिश करनी आरंभ कर देते हैं कि किस प्रकार से उस घटना को या तो नकारा जाए या फिर उसको दिखाया ही ना जाए। राजा दाहिर की जो बात है उसके बाद ये लगता है कि एक पूरा का पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जो हमारे मीडिया के द्वारा ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है या हमारे जो राजा थे, जो जिनको आज इस देश का असली हीरो होना चाहिए था, उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको निकम्मा साबित कर दिया जाए, ये दिखाया जाए कि इस्लामिक आक्रांता जो थे वो वास्तव में इस देश के अंदर बदलाव लेके आए। जी मनीष जी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरीके से लगातार पिछली कई शताब्दियों से हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उसके अंदर लोगों की आस्था को खत्म करने के लिए सतत प्रयास जारी है, और ये आगे भी जारी रहेंगे। परंतु हमें अपने इस देश के अंदर इसके खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए,
जिस प्रकार से मैं आज देख रहा था कि जो अंपायर के निर्देशक हैं, जो निर्माता है कबीर अली, उनका एक वक्तव्य आया है कि इस देश के अंदर मुगलों ने इस देश को एक राष्ट्र के रूप में एक निर्माण किया, इस देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा, इस देश के अंदर जितने भी इमारतों को मुगल कालीन बताया जाता है, अगर मुगल इतने ही बढ़िया कलाकार थे, उनके पास इतनी ज्यादा विजन था, तो ऐसी कोई भी एक इमारत पूरे अरब के अंदर क्यों नहीं दिखाई देती? आप ये देखेंगे कि पूरे अरब के अंदर उस समय काल के अंदर कोई भी एक ऐसी इमारत नहीं बनाई गई। वहां पूरा भुखमरी का दौर था, कबीलाई लोग थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किए, हिंदुस्तान के अंदर धन संपदा वैभव को देख के इनकी आंखें चुंधिया गई, और इन्होंने धीरे धीरे देश के अंदर इस्लाम के माध्यम से पूरे देश के अंदर अलग अलग रियासतों को लूट के अपने राज्य को स्थापित किया। 300 साल तक इनका शासन रहा। हमारे इतिहास को पूरा बदलने का प्रयास किया गया, स्मारकों के नाम बदले गए, मंदिरों के नामों पे मस्जिदें बनाई गई। भले हम काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लें, अयोध्या का देख लें, मथुरा का देख लें, सभी जगह जितने हमारे मंदिर हैं उन सबके साथ में मस्जिद बनाई गई, नए नए नाम दिए गए। और दुखद बात है कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो इस देश का आजाद होने के बाद जो पहले 3 शिक्षा मंत्री बने, वो भी तीनों मुस्लिम समुदाय से ही बने। उन लोगों ने जो नई हमारी शिक्षा नीति बनी, जो हमारी पुस्तकें बनी, उसमें भी हमारे बच्चों को मुगलों का तोड़ मरोड़ के जो इतिहास है वो पढ़ाया। और हमारे जितने हिंदू राजा थे उनको एक तरीके से दिखाया गया कि वो आपस में लड़ते थे, वो भाई आपस में एक दूसरे का कत्ल करते थे, आपस में लड़ाई किया करते थे, जबकि ये सारा इतिहास मुगलों का था। परंतु हमारी जितनी भी पीढ़ियां थे उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया, और ये अब आज के टाइम में फिल्म उद्योग के माध्यम से ये जारी है, और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये आज जारी है, लेकिन ये केवल आज ही नहीं, इससे पहले भी अकबर द ग्रेट बनाई गई। या हम देखते हैं सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान नाम से दूरदर्शन पे एक सीरियल आया। ये जो चीजें थी, इसमें ये दिखाया गया कि ये जितने भी मुगल थे या जो भी मुस्लिम शासक थे, ये सब इस देश के लिए जी रहे थे, इस देश के भलाई के लिए थे। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो लाखों मंदिरों को तोड़ने वाला कौन था, लाखों लोगों का धर्मांतरण करने वाला कौन था, यहाँ के लोगों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, ये सब सवाल कोई इनसे पूछता नहीं। और जैसा कि आपने बताया कि अगर आजादी के पहले 3 जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो ही इस नीति के साथ चले कि मुसलमानों को यहाँ पर एक नायक की तरह दिखाया जाए इतिहास में। जब हम इतिहास पढ़ते हैं दामाजी, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि इस आक्रांता ने देश पे हमला किया और मंदिरों को तोड़ा या अन्य प्रकार की जो जिसे कह लीजिए यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए, जिसमें कि धर्मांतरण है, लोगों को मार देना है, ये सब कहीं नहीं दिखाया जाता। हमेशा ये कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने सड़क बनवाई, इसने ये किला बनवाया, इसने ये ताजमहल बनवाया। ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने कितने लाख हिंदुओं को मार दिया, कितने लाख हिंदुओं पर अत्याचार किए, कितने मंदिर तोड़ दिए इस्लाम के नाम पर। जी तेजपाल जी। जी सर, एक लेखक में देव प्रकाश जी, उनकी पुस्तक है मंदिरों की लूट। देव प्रकाश जी पूर्व में मुस्लिम थे और उन्होंने फारसी, उर्दू, बहुत सारी प्राचीन तत्कालीन पुस्तकों के आधार पर उसको लिखा है। उसमें पूरा डेटा वास्तव में जो मुगल काल है, जो हमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जाता है मुगल काल के नाम से, वो वास्तव में मध्यकालीन इतिहास है ही नहीं। वो तो आक्रांताओं का काल है, लुटेरे चोर उचक्कों का काल है, क्योंकि लुटेरे थे वो तो सारे बेरहम, वो भी बेरहम लुटेरे थे। हम उनको तानाशाह भी नहीं कह सकते, क्योंकि तानाशाही भी उन्होंने नहीं की, केवल लूट मार की है और अपनी गुंडागर्दी की है। कोई एक स्थायी शासन उन्होंने हमें नहीं दिया, केवल बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर पोता, इस तरह आते चले गए और लूट मार करते रहे। तो ये एक विडम्बना तो है कि शासक तो नहीं है, वो लुटेरे ही थे। और ये अब इतिहासकारों को सोचना होगा कि हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है उसको नए सिरे से लिखा जाए, उसमें सुधार किया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले। क्योंकि जिस जाति ने अपना इतिहास भुला दिया तो वो जाति निश्चित रूप से ख़त्म हो जाती है। अगर हमें अपनी जाति को बचाना है, जाति का मतलब जाति किसी जाति विशेष नहीं, जाति का मतलब मेरा अपनी संस्कृति से, अपने लोगों से है। जो भी वैदिक धर्म के ध्वज के तले आते हैं वो सब एक ही जाति है, सबकी वैदिक जाति है।
तो जाति का मतलब वैदिक परंपराओं को मानने वाले लोगों से मेरा मतलब है। जाति का मतलब यहाँ पे तो जिन जिन लोगों ने या जिन जाति ने जिन संस्कृति ने अपनी संस्कृति अपना इतिहास भुला दिया तो वो निश्चित रूप से खत्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमें अगर अपना इतिहास जीवंत रखना है तो हमें अपना जो प्राचीन इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी वीर विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा। जी वीर विक्रमादित्य दुनिया का महान राजा था, लेकिन उसके नाम पे जब हम पढ़ते हैं तो दो ही कहानी आती है, बेताल 25वीं और सिंहासन 32वीं। लेकिन कोई ये नहीं पढ़ाता हमें कि जब वो पढ़ता था और गुरु गोरखनाथ उनके गुरु होते थे, उनके वो शिष्य थे, केवल 10 शिष्य थे गुरु गोरखनाथ के। जब वो पढ़ रहे थे तो विक्रमादित्य के भाई को सीरिया के राजा ने, शक राजा ने बंदी बनाया और उसको लेके चला गया, सीरिया में लेके गया और 1 दर्जन महारानी भी लेके गया, महल की बेटियों को लेके गया। तो तब गुरु गोरखनाथ ने कैसे विक्रमादित्य को तैयार किया कि आप जाइए। एक सीता के लिए तो राम ने समुद्र पे सेतु बांध दिया और शक देश में जो है आपके पूरे राजमहल की लड़कियों को, रानियों को लेके चला गया। तो महाराजा विक्रमादित्य ने 25 देश फतेह किए, सीरिया तक जाने तक, शक देश तक जाने तक। और उन 25 देश के राजाओं को, जिन्होंने शक देश के राजा का साथ दिया था, सबको बंदी बना के लाया, सबको पूरे हिंदुस्तान में घुमाया, तब उसने विक्रम संवत की स्थापना की। ये इतिहास में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता हमें, तो पढ़ाया जाना चाहिए और ये संशोधन किया जाना चाहिए सर। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे इतिहास को आज पलट कर रख दिया गया है। विक्रमादित्य के जो शासन काल था उसके बारे में तो बताया ही नहीं जाता कि उसने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था उस समय। आज हम बात करते हैं जो अलेक्जेंडर की या इन लोगों के ऊपर फिल्में बनाते हैं विक्रमादित्य के ऊपर, तो आज हमारे को बच्चों को पता ही नहीं कि क्या होता है। हम देखते हैं कि जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि किस प्रकार से हमारे जो सनातन धर्म के चिन्ह हैं वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जनेऊ पहने है, चोटी है उसके और धोती पहने हैं, तो उसको सीधा सीधा ये दिखाया गया है कि वो एक ब्राह्मण होगा, पंडित होगा, और आखिर में यही दिखाया जाता है वो कुछ ना किसी के साथ गलत कर रहा है, चाहे वो जातिवादी की कोई जात पात की बात कर रहा होता है या फिर इस प्रकार की कोई भी हरकत कर रहा होता है। पुरानी फिल्मों में तो यहाँ तक ये दिखाया जाता है कि मंदिरों में भी पोंगा पंडित दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, और आज हम देखते हैं कि पूरी फिल्मों में सलमान खान या फिर आमिर खान या फिर हम शाहरुख खान देखते हैं, जो कपड़े वो पहनते हैं, पूरी युवा वर्ग उसी प्रकार से कपड़े पहनेगी। उनको ये नहीं पता होता कि घुटनों से टकने से ऊपर जो पैंट रखना, पजामा रखना मुस्लिम समुदाय का एक सुन्नत है। हम देखते हैं कि हिंदुओं में भी बच्चे जो हैं वो टखनों से ऊपर की पैंटें पहन के घूमेंगे, उनका कहना है कि आजकल फैशन है। तो धामा जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि सलमान खान के हाथ का ब्रेसलेट फैशन बन जाता है, टखनों से ऊपर पहनना एक फैशन बन जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये सब चीज़ें एक धीरे धीरे हमारे जो सनातन धर्म के जो युवा पीढ़ी है उसको अपने कल्चर में ढालने का एक प्रयास है, अपना कल्चर उनको देने का एक प्रयास है कि जो सनातन कल्चर है, जो हिंदू समाज जिस चीज़ों को मानता है उसको ख़त्म करने का एक प्रयास है? जी मनीष जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित जी। ये जितनी भी फिल्म है, जितने भी ये फिल्म बनाने वाले लोग हैं, उसकी कहानियां लिखने वाले लोग हैं, उसका निर्देशन करने वाले लोग हैं, ये तो एक तरीके के टूल्स हैं। ये लोग तो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर एजेंडा है उनका कि किसी ना किसी प्रकार से जो मुस्लिम धर्म है उसका प्रचार हो, मुस्लिम धर्म को इस तरीके से दिखाया जाए कि उससे बढ़िया धर्म, उससे अच्छा धर्म कोई नहीं है। तो ये धीरे धीरे एक तरीके से स्लो पॉइजन है जो हमारे बच्चों के मस्तिष्क में, उनके खान पान में, उनके पहनावे में, उनकी सोच में, उनके नजरिए में बदलाव को ला रहा है। और ये धीरे धीरे उनको अपनी संस्कृति से दूर करता है, अपने संस्कृति के पे गौरव करने से उनको रोकता है। वो उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से दिखाया जाता है कि आपका जो धर्म है, आपकी जो मान्यताएं हैं वो आपको रूढ़िवादी है, जातिवादी है, और जितना मुस्लिम धर्म है वो एक बहुत ही महान धर्म है और बहुत ही अच्छा धर्म है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर ये इतने बढ़िया धर्म है और इतना अच्छा लोग ये काम करते हैं, तो आज की डेट में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है वो इस विश्व के सबसे आदर्श देश होने चाहिए। जिस प्रकार से आज वहाँ के हालात हैं वो पूरी दुनिया से छुपे हुए नहीं है। तो ये उनकी सोच और उनकी सोच का परिणाम है जो पूरा विश्व आज देख रहा है।
तो हमें इस प्रकार से सजग रहना होगा और इस चीज का प्रयास करना होगा कि हमारे बच्चे इस चीज से किस प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ी को बचा पाए। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जागरूकता अपने समाज के अंदर जरूर पैदा करनी होगी। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता ज़रूर हमारे समाज में होनी चाहिए। धामा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप बॉलीवुड से जुड़े हैं, फ़िल्में भी लिख रहे हैं, आपके काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या किस प्रकार से ये बदलाव लाया जा सकता है कि सनातन धर्म के जो जिन देख हैं या सनातन जो हमारे असली हीरोज़ हैं, बहुत सारे जो हैं उनके ऊपर फ़िल्में बनी, लेकिन इतनी नहीं बनी। अगर हम कहें कि तानाजी फ़िल्म आई, उसके अंदर एक मुस्लिम आक्रांता के खिलाफ जो किस प्रकार से उसमें भी एक खेल ये दिखाया गया किसके खिलाफ, वो भी हिंदू है और एक मराठा है और एक हिंदू है, दोनों ही हिंदू थे। और लेकिन जबकि वो एक जो है मुस्लिम आक्रांता की तरफ से लड़ रहा था। तो इस प्रकार की जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है या इस पर किस प्रकार से हम समाज के अंदर जागरूकता ला सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। देखिए सर, इसके लिए आर्यों को ही फिल्म लाइन में उतरना पड़ेगा। आपने सोनू सूद की फिल्म देखी होगी सरदार भगत सिंह पे। जब पुलिस छापा मारती है घर पे तो तलाशी लेते हैं, तलाशी में घर में से मुर्गे निकलते हैं। अब सरदार भगत सिंह को अगर दिखाया तो घर में मुर्गे पालता हुआ क्यों दिखाया, गाय भैंस पालते हुए दिखाया जाना चाहिए था उसको। तो एक सोची समझी राजनीति के तहत उसके पूरे घर को एकदम पूरा मुस्लिम तरीके से दिखाया कि जैसे वो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक है और अंडे मीट वगैरह ये सब खाता है। सोनू सूद की फिल्म में पूरा वही दिखाया। इसके अपोजिट बॉबी देओल की फिल्म है एक सरदार भगत सिंह पे। उनको विष्णु प्रभाकर जी की किताब पे बनाया, तो बाई चांस उस किताब के कॉपीराइट हमारे संस्थान के पास थे। जब कॉपीराइट की बात हुई तो मैंने लिखित में लिया कि देखिए विष्णु प्रभाकर जी आर्य समाजी थे, सरदार भगत सिंह आर्य समाजी थे। किताब किताब के साथ छेड़छाड़ ना हो तो राइट्स आपको मिल जाएंगे। तो राइट्स गए तो केवल बॉबी देओल की एक ऐसी फिल्म है जिसमें सरदार भगत सिंह के घर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पोस्टर लगा हुआ दिखाया गया और उसमें मुर्गी ये वगैरह नहीं दिखाया। हालांकि वो दूसरी फिल्मों की अपेक्षा शायद कम चली हो, लेकिन उसमें थोड़ा बचाव हुआ। एक फिल्म आपने देखी होगी शम्मी कपूर की, प्रेम रोग। उसका मूल लेखक भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके संवाद में एक जगह कहा हुआ कि पति शम्मी कपूर अपनी पत्नी को बोलता है कि आप तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो। जब वो जाति प्रथा को लेके बहस करती है अपने पति से कि आजकल जाति प्रथा कौन मानता है, ठाकुर की बेटी अगर ब्राह्मण का बेटा अपना रहा है, विधवा बेटी है, तो आप जाने दीजिए, समाज सुधार होगा। तो वहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, क्योंकि उसका लेखक एक आर्य समाजी था और प्रोड्यूसर भी आर्य समाजी था, वो किसी के प्रभाव में नहीं आए। तो इस तरह अगर आर्य लोग या फिर हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग बॉलीवुड में जाएंगे और गुलशन कुमार की तरह वो किसी से समझौता न करें, क्योंकि सभी जानते हैं कि आजकल थिएटर मल्टीप्लेक्स ये सब छोटे से मोबाइल फोन पे आ जा सिमटते हैं। जी और बड़ी बड़ी फिल्में भी आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, शॉर्ट फिल्मों में ज़माना बदल गया। तो अगर हम अपने नायकों पे, अपने इतिहास पर अगर हम शॉर्ट फिल्में बनाएं, इसका बीड़ा हम खुद उठाएं जी और तो एक हम तैयारी कर सकते हैं, अपना एक बदलाव ला सकते हैं, मानसिक बदलाव अपने नई पीढ़ी में जी बिल्कुल। तैयार कर सकते हैं। जी, सही आपने कहा कि अगर इसको लेकर सनातन धर्म में एक जागृति आए और लोग निकलें, उस प्रकार की कहानियाँ लेकर आएँ और मांग करें कि ये सब गलत है जो आप दिखा रहे हैं, हमें वो नहीं देखना, वो तोड़ा मरोड़ा इतिहास नहीं देखना, हमें सच इतिहास देखना है, वो चाहे कैसा ही हो। उसमें हमें अपने नायकों को देखना है, वास्तव ना कि इन आक्रांताओं को देखना है। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपने विचार रखे, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी दोस्तों, जिस प्रकार से हमने आज के इस कार्यक्रम में अपने मेहमानों से उनके विचार जाने कि किस प्रकार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आज हमारे इतिहास को तोड़ा जा रहा है। तेजपाल जी ने बताया किस प्रकार से छोटे छोटे जो हैं चीज़ें बताई जाती हैं, एक बीच में कुछ ऐसी चीज़ दिखा दी जाती है जो कि कहानी में कहीं से कहीं नहीं होती। नायक वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है और उसको दिखा दिया जाता है कि मछली खाने वाला है। और
जिस प्रकार से मनीष जी ने बताया कि इसका हमारी संस्कृति पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज हमारे समाज के ऊपर सीधा प्रभाव डालते हैं। ये मुद्दा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं और ये समाज अगर अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र भी आगे अच्छा और विश्व गुरु बन सकता है। नहीं तो हम भी कहीं ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान की तरह हमारे देश में भी इसी प्रकार अराजकता फैल जाए, क्योंकि हम अपने इतिहास को भूल जाएं, हमें हमारा इतिहास भुला दिया जाए। कहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र के युवाओं को उसके जो जिसे कह लीजिए योद्धाओं का मनोबल तोड़ना हो और उस राष्ट्र को ख़त्म करना हो तो उसका इतिहास बदल दो, उन लोगों को इतिहास भुला दो। तो ऐसा ना हो हमारे लिए, इसलिए ये मुद्दा ज़रूरी है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।